चलिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ विद द जोश। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स में वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं आप लोग सबों के लिए। दैट इज क्वेश्चन इज दैट डिफाइन ओम्स लॉ। डिफाइन ओम्स लॉ क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये बिल्कुल 3 मार्क्स का ये डिफिनेट क्वेश्चन है ना, डिफिनेट क्वेश्चन है ये। ओवरऑल जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ये ओम्स लॉ को है ना, ओम्स लॉ, डिफाइंस ओम्स लॉ, ये ऑल ओवर 3 मार्क्स का ये तो एक आपका डिफाइन ओम्स लॉ है। इसमें से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव टर्न, अदरवाइज सब्जेक्टिव टर्न। ओके, नो डाउट, नो रिस्ट्रिक्शन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा ही जाएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स इज ए नेम ऑफ द साइंटिस्ट, है ना। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम था, है ना। ओम्स एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने करंट्स के, है ना, करंट्स के क्षेत्र में, मतलब करंट्स के क्षेत्रों में इन्होंने एक उपलब्धि प्राप्त की और इन्होंने करंट्स और वोल्टेज का रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज वर्सेस करंट, है ना, वोल्टेज वर्सेस करंट, है ना। इन्होंने वोल्टेज इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज यूनिट ऑफ वोल्टेज, है ना, और इलेक्ट्रिक करंट्स, है ना, ये दोनों के बीच में इन्होंने, है ना, एक संबंध जोड़ने का कार्य किया। और दैट्स एक स्टेटमेंट्स इन्होंने दिया ओम्स लॉ। इन्होंने एक नियम्स को प्रतिस्थापित किया, है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बिल्कुल इससे वाकिफ हैं, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल अच्छे से वाली बात ही समझते हैं। क्या हमारा ओम्स लॉ है भाई, देखते हैं अच्छे से हम लोग क्या इस स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। अब बिल्कुल ये इसका 3 टर्म्स है, क्योंकि मैंने जिस समय 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ रहा था मुझे बहुत ही, है ना, हार्ड लगा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट 3 वर्ड्स का साइंटिस्ट का नाम ओम, OHM मुझे बहुत परेशान किए थे। आज लेकिन मैं आप लोग के एक बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट्स में बताने जा रहा हूं। व्हेन ए फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन मतलब भौतिक स्थितियां। भौतिक स्थितियां क्या है भाई, है ना, भौतिक स्थितियों को लेकर टेम्परेचर, लेंथ और क्रॉस सेक्शन, है ना, ये 3 कंडीशंस को लेकर इन्होंने बताया। क्या बताया कि रिमेन्स द सेम। सबसे पहला स्टेटमेंट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इस लॉ को याद करने का, कि व्हेन ए, क्या बोलेंगे, व्हेन ए फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ये पॉइंट्स को लिखना बिल्कुल अहम है और यही हमारा टारगेट है, इसी को निकालना हमारा टारगेट है। हमारा यही हमारा क्या है, व्हेन ए फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, लेंथ, क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इन्होंने रिलेशनशिप क्या दिया, क्या संबंध स्थापित किया? इन्होंने संबंध स्थापित ये किया कि करंट, पहला हमारा क्या है, करंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया है कि करंट और वोल्टेज के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित किया। करंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर, है ना, कंडक्टर से एक करंट्स का, मतलब करंट्स का फ्लो होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पढ़े होंगे टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, है ना। ये क्रॉस एंड क्या मतलब समझ आ गया? क्रॉस एंड क्या हो गया भाई? सपोज दैट दिस वन इज वायर, है ना, जैसे यहाँ देखिए मैं एक वायर की बात कर रहा हूँ, है ना, सेम यहाँ पे मैं एक वायर दे रहा हूँ, दिस वन इज ए वायर, हाँ, तो देर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस समथिंग 10 वोल्ट, देर इज ए 20 वोल्ट, हाँ, बस मर है। Then this is in this wire there is 10 volt and this is 20 volt is 20 volt. So there is difference. What is difference? 10 volt, है ना, 20 minus 10 volt. समझ में आ गया? तो इस तरह से इन्होंने क्रॉस एंड्स के मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, है ना। चलिए, तो इन्होंने क्या इसके पूरे स्टेटमेंट्स का राज इन्होंने, मैं एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मेट में ये हमारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये हमारा ओम्स लॉ है ना, जो कि मैं थोड़ा सा गैदरिंग करके, है ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गैदरिंग ज़्यादा भी नहीं है। ये पूरे, है ना, ये जो टर्म मैं घेर रहा हूँ ये हमारा ओम्स लॉ है ना। इस स्टेटमेंट्स को आप लिख सकते हैं
अगर आपका डिफाइन ओम्स लॉ आता है, ये जो रेड कलर से मैंने, ये स्टेटमेंट्स हो गया। स्टेटमेंट क्या था? व्हेन ए फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर लेंथ क्रॉस सेक्शन रिमेन्स द सेम दी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। पहला स्टेटमेंट ये। दूसरा क्या है? ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल कंडीशन, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लेंथ मतलब तार की लंबाई, तार का तापमान, क्रॉस सेक्शन मतलब एक एरिया को लिखा जाए ना इसमें, है ना, जो एरिया इस बाहर इस एरिया इस तार का जो एक क्रॉस सेक्शन होता है एरिया, है ना, जितना इसमें करंट्स का फ्लो, देखिए तार आपका पतला भी होता है, मोटा भी होता है, समझ रहा है? क्रॉस सेक्शन। हाँ, क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो क्रॉस द एंड, एक पॉइंट यहाँ पे लाजम बताया, क्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स के एक लाइन, एक पॉइंट, एक भी वर्ड को नहीं छोड़ना है ओम्स लॉ लिखते वक्त, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का है और एक लाइन में, है ना, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। चलिए अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सीधा स्टेटमेंट यहाँ समझिए, है ना। कैरेट, पहला बोला कैरेंट्स को आई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? बी, है ना। तो क्या हो गया? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। अब यहाँ पे सो वी कैन राइट नाउ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जब भाई वोल्टेज को बढ़ाने से इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते हैं तो उल्टा ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो देखिए इस कांस्टेंट जो टर्म है इसको रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए इन्होंने अपने नियम में जो स्टेटमेंट था फिजिकल कंडीशन, है ना, इन्होंने बोला कि चलो भाई किसी और का क्यों लूं, अपना नाम का एक सिंबल दे दूं, है ना। जो कि इनका जो बाल था ना बहुत घुंघरूला था, बहुत घुंघरूला था। इन्होंने बाल्स को देखते हुए इन्होंने जैसा बाल का, इन्होंने बोला कि चलो इस कांस्टेंट आने के लिए एक आर, है ना, आर कांस्टेंट ले लिए, जो कि ये आर जो है हमारा क्या है? इनका एक जो एक फिजिकल कंडीशन जो टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट की बात किया जा रहा है ना, एक कांस्टेंट टर्म है। अब इसको हम लोग तोड़े इस तरह से कि आर को इस तरह से इधर लिखे और तो क्या आई इधर चला जाएगा, तो बी इक्वल टू बी अपॉन आई, है ना। तो आर इक्वल टू क्या? बी अपॉन आई। तो कांस्टेंट यही हमारा कांस्टेंट है। ये क्या है? आर हमारा क्या है? कांस्टेंट है ना। प्रोवाइडेड, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया? लेंथ, क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ऑफ रिमेन्स द सेम। समझ गया? ये हमारा ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ आ गया। ओम्स लॉ में एक और पॉइंट्स आप समझ सकते हैं कि आप फिगर्स को डायग्राम अगर दे देते हैं तो और आपका मार्क्स एक भी पॉइंट्स, एक भी हाफ मार्क्स भी कट नहीं हो सकता। देखिए इसमें क्या कर दीजिए, इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट तो बनाने आता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने आता है ना, 6 में पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? इस तरह से बाहर को एक के देखिए वोल्टेज, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, है ना। यहाँ देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट्स को कर दिया गया है। ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट्स का फ्लो कैसा होता है? बोलिए, पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल टू। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसे होता है? निगेटिव टर्मिनल टू, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो डायरेक्शन इधर है तो इधर किसका होगा बताइए? ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो इस किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। हमारा इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। समझ में आ गया? तो खैर ये तो बात की बात है, मैं पहले बता दिया है। देखिए इस ग्राफ को, है ना, इसका ग्राफ क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट्स के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स बढ़ने से वोल्टेज बढ़ते हैं, तो क्या होगा? दोनों का एकदम सेम रेशियो में बढ़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक करंट्स, अगर हम पेयर की बात कर ले तो जितना वोल्टेज होगा, जितना इलेक्ट्रिक उतना ही वोल्टेज होगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ देखा गया तो इस प्रकार से कैसा हो गया? इसका ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन। सीधा आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व, है ना। इस तरह से क्या होगा? ऑप्शन जो दे सकता है क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए समझ गया। अब यहाँ पे कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं ना। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, है ना। मैं पहले बताया था इनका घुंघरूला बाल था, है ना। इन्होंने घुंघरीले बाल से, है ना, देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा इंसान थे, है ना। आदर्शवादी शिक्षक, आदर्शवादी साइंटिस्ट थे ये, है ना। तो इन्होंने अपने ही घुंघरीले बाल के अनुसार, मतलब एक याद करने का तरीका, है ना, इस तरह से आप ऐसे कीजिए और यहाँ से घुंघरूला बाल दोनों तरफ लाइन दे दीजिए ऐसे करके और ऐसे कर दीजिए, है ना, हो जाएगा, बन जाएगा। समझ में आ गया? कितना ईजी है, समझ में आ गया, है ना। तो ये आप लोग थोड़ा सा लिखने का थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन अच्छे से लिखिएगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात कर ले तो देखिए हमारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या है
कि आर इजकल टू वोल्टेज अपॉन एम्पियर, है ना, वोल्टेज अपॉन करंट्स, है ना, दैट इज आई। तो वोल्टेज का क्या होता है, वी होता है, वोल्ट होता है यूनिट, और इसका क्या होता है, एम्पियर होता है ना। तो इस तरह से वोल्टेज अपॉन एम्पियर, वोल्टेज पर एम्पियर, इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया, ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स की बात कर ले, है ना। बिगर यूनिट्स, बिगर यूनिट में पहले बता दें, 1 किलो ओम इजकल टू किलो, इट मीन्स, है ना, 10 टू द पावर, देखिए किलो ओम, किलो मतलब 1000, है ना, ओम लगा दिए, ठीक है। मेगा ओम मैंने बताया था, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, सुन रहा है, मेगा किलो इस तरह से था ना, है ना, डेका, तो ये टर्म है 10 टू पावर। मेगा ओम क्या होता है, ये बिल्कुल पूछा जाता है, इसको आप याद करने का तरीका नहीं, मैं बताया था आपको कन्वर्सन, किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली, है ना, तो उसके लिए कंफ्यूजन मत रहिए। चलिए एक और क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, जो कि डिफाइन ओम, इसमें 2 क्वेश्चन है। डिफाइन 1 ओम, 1 ओम क्या है, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस, 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसी में यहां तक तो ही हो गया, क्वेश्चन हो गया, है ना, इसके याद करनी चाहिए। क्या याद करना, व्हेन ए 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस को इज अप्लाइड अक्रॉस दी कंडक्टर एंड देन ए करंट, मतलब समझिए कि भाई इसमें 1 वोल्ट, एक 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, कितना लगा हुआ, 1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और कंडक्टर उसमें जुड़ा हुआ है करंट्स का फ्लो होने के लिए, तेन 1 एम्पेयर फ्लो होगा, कितना होगा, 1 वोल्ट में, 1 वोल्ट बैटरी के, 1 वोल्ट बैटरी से 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा, दैट इज नोन एज 1 ओम, है ना, 1 ओम। ए ओम क्या है, रेसिस्टेंस क्या है भाई, दैट इज अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट, है ना। व्हाट इज रेसिस्टेंस, दैट इज, मैं पिछले क्लास में बताया था, दैट इज अपोजेस द इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरह से फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट फोर्सेस होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट का अपोजिट कौन होता है, रेसिस्टेंस होता है। समझ में आ गया, इसका देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। इसका अगर इस पॉइंट्स को 1 ओम, है ना, 1 ओम इसकल टू क्या होगा, 1 वोल्ट, है ना, अपॉन क्या हो गया, 1 एम्पेयर। समझ में आ गया, इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, है ना, पूरा स्टेटमेंट्स का एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, नोट्स कर लीजिए लास्ट में। ओके, ऑल ऑफ यू, है ना, राइट्स इन योर कॉपीज एंड watches give your in last of the session you have to end, that is a comment in section, you have to write something, whatever you have to explanation.